हेलो मेरे प्यारे दोस्त, आज की इस वीडियो में एसआई क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ रहे हो, सी पढ़ रहे हो, सी प्लस प्लस पढ़ रहे हो, जावा पढ़ रहे हो, फिर डीएसए कर रहे हो, तो ये सारे यदि क्वेश्चंस यदि आप लोग करते हैं तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं और इसको अच्छे से समझेंगे, पूरे ड्राई रन करके समझेंगे और साथ ही साथ इम्प्लीमेंट भी करके हम लोग देखेंगे। तो ठीक है, तो इससे पहले यदि इस चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो मेरा पहला जो प्रोग्राम है सो किसका है, सम ऑफ डिजिट का। ये सब चीज़ें हल्के में नहीं लेना है, ये सब क्या करना है, कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के लिए एक अच्छा तगड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा कंसेप्ट है ये सब क्वेश्चन। ठीक है, बेसिक फंडामेंटल्स क्वेश्चन है। तो सबसे पहले सम ऑफ डिजिट हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो सम ऑफ डिजिट को सबसे पहले हम एक आउटपुट स्क्रीन बना के आप लोग को समझाते हैं। ठीक है, इसी में यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है इंटर ये नंबर, एक यूजर यहाँ पे आया और यहाँ पे क्या किया, एक शो हो रहा है डिस्प्ले में, क्या एक इंटर करने के रहा है नंबर इंटर। तो हम लोग अभी जो नंबर इंटर किए 123 मतलब 123 हम लोग यहाँ पे जो नंबर हम लोग इनपुट किए। अब हमें जो डिस्प्ले होना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए, ये तो हमने इनपुट लिया, हमें आउटपुट क्या आना चाहिए, 1+2+3 कितना होता है, 3 और 3 6। तो यहाँ पे होना चाहिए सम ऑफ डिजिट डिजिट इक्वल टू 6। ये चीज़ें हमें प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या लॉजिक और कंसेप्ट है हम लोग चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एक ये रहा मेरा आउटपुट स्क्रीन, पहले ये सोचना। उसके बाद हम यहाँ पे अभी सी में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं क्योंकि सी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोग सी में कर लीजिएगा तो आप लोग सी प्लस प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इवन यहाँ पर तक जावा में भी सेम कंसेप्ट और लॉजिक रहता है, सिर्फ वहाँ पे वेलर प्लेट चेंज होता है। तो चलिए सी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं हर एक लैंग्वेज पढ़ाने वाला हूँ, पूरे डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ और यहाँ तक कि मैं पूरे के पूरे प्लेलिस्ट में देने वाला हूँ। ठीक है, तो चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ, सबसे पहले ये तो लिखाता है क्या, एल्स इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। यदि आप लोग ये नहीं देखे तो एक बार जरूर चेकआउट कीजिए, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवा के रखे हैं। और यहाँ पे हम जब थ्योरी पार्ट स्टार्ट करेंगे तो हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। अभी मेनली हम क्वेश्चंस पे फोकस कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है मैं पूरे डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, बहुत ही जल्द थ्योरी सेक्शन स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा क्या है, यदि कुछ कुछ बताते ही चल रहा है, ये क्या है, मेरा हेडर फाइल्स हुआ। और यहाँ पे हम यहाँ क्या इंट मैन यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि मेन फंक्शन से ही सी प्रोग्राम स्टार्ट होता है। तो इंट मैन क्या देंगे, इंट मैन। ठीक है दोस्त, इसके बाद यहाँ पे हमें क्या देना है, कर्ली ब्रेसेस देना होगा। इंट हमें यहाँ पे मेमोरी ले लिए, क्यों कौन सा लिए, हमने यहाँ एक डेटा टाइप डिक्लेयर किया और इस डेटा टाइप में जो स्टोर करेगा हमने एक यहाँ पे वेरिएबल्स बना लिया एन नाम का। और यहाँ पे एक मेमोरी हमने क्रिएट किया इंटीजर टाइप का और यहाँ पे जो डेटा स्टोर होगा सो इंट टाइप का होगा। ठीक है, डेसिमल वैल्यू होगा। ठीक है, हमें यहाँ पे भी और लेना है इसलिए अभी यहाँ पे हम कॉमा लगाते हैं। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, जो डिस्प्ले जो हो रहा था इंटर ए नंबर, इंटर ये नंबर, तो वो चीज़ें हमें यहाँ पे मैसेज लिखना है तभी हमारा फाइनली आउटपुट में यहाँ शो होगा। तो इसके लिए हमें क्या लिखना होगा, प्रिंट एफ। सी में प्रिंट एफ का यूज़ करना पड़ता है। तो हमने यहाँ लिखा प्रिंट एफ और यहाँ डबल कोटेशन के अंदर हम डालेंगे इंटर ए नंबर, लिखा। अब हमें क्या करना है, इनपुट लेना है। ये तो कुछ नहीं, ये तो मैसेज है, मैसेज में हम लोग कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं, लेकिन क्या हमें यहाँ पे इनपुट लेना है। तो इनपुट लेने के लिए यहाँ पे डबल कोटेशन, फिर यहाँ पे %d और फिर इस तरह %,
और यहाँ पे हम लोग n वैल्यू से ले रहे हैं वेरिएबल से, तो n वेरिएबल्स को यहाँ हम इनपुट करवाएंगे, जिसमें कोई भी डेटा हम लोग डालेंगे इन टाइप का, तो यहाँ पे इससे यहीं से इनपुट होगा। अब हमारा जो लॉजिक और कंसेप्ट आता है सो हम लोग वाइल लूप का यूज़ करेंगे। आई होप आप लोग को लूप क्लियर होगा। यदि नहीं भी क्लियर है तो बहुत ही जल्द थ्योरी सेक्शन लाने वाले हैं, अच्छे से समझाने वाले हैं, ठीक है। कंट्रोल लूप के बारे में पूरे अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वाइल लूप का यूज़ कर रहे हैं, आप चाहे तो फॉर लूप का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम वाइल लूप का यूज़ कर रहे हैं कंडीशन चेक करने के लिए, तो सिंपली यहाँ पे हम क्या करेंगे, एन जो है सो सिंपल सा कंडीशन हम लोग चेक करेंगे। जो एन वैल्यू जो ले रहे हैं तो क्या एन जो है सो 0 से बड़ा है, हाँ जब बड़ा है तो आ जाएगा लूप के अंदर, और जब लूप के अंदर आ जाएगा तो फिर हम लोग यहाँ पे एक और हम लोग का मेमोरी की जरूरत पड़ेगा आर, मैं भी बताने वाला आर एन मॉड्यूलस डिवीजन 10। अभी 10 से हम लोग मॉड्यूलर डिवीजन क्यों करते हैं मैं भी बताने वाला हूँ। सम इक्वल टू सम प्लस यार एन इक्वल टू एन डिवाइडेड बाय 10, ये चीज़ें हो गई। अब हमें क्या करना है, जो फाइनल आउटपुट है हमें प्रिंट करा देना है, प्रिंट एफ द सम ऑफ डिजिट, हो गया परसेंटेज डी डबल कोटेशन। और हमें यहाँ पे सम वेरिएबल्स में हमारा सम वैल्यू स्टोर है, तो यहाँ पे हम सम प्रिंट करवा देंगे, इसको टर्मिनेट करेंगे। यहाँ क्या करेंगे, रिटर्न 0। देखिए मेरा इतना ही प्रोग्राम है। अब चलिए मेन हम लॉजिक को समझते हैं। लॉजिक क्या है कि हमने एक इनपुट लिया, यहाँ पे देख सकते हैं कंडीशन 123 हमने इनपुट लिया, और यहाँ पे कंडीशन बोल रहा है क्या 0 से बड़ा है, हाँ 0 से जब बड़ा है तो फिर इस लूप के अंदर आएंगे और कंपाइलर अंदर आएगा, और यहाँ पे अगेन यहाँ पे जो डिवीजन का यहाँ पे होगा तो 10 से डिवाइड होगा और 123, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 से जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, फिर यहाँ पे जब 2 आया तो फिर यहाँ ये वैल्यू आएगा नीचे, फिर यहाँ 2 से जाएगा, और देख सकते हैं यहाँ पे 3 रिमाइंडर 3 आया, यहाँ पे 12 आया, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सम में या क्या वैल्यू लिए हैं, यहाँ पे सम में यहाँ पे अगेन हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा और यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा। मैं बता दूं कि यदि आप लोग सम का वैल्यू ले रहे हैं तो 0 करना पड़ेगा, और प्रोडक्ट यदि फाइंड आउट कर रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे 1 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ले लिया, तो एक मेमोरी हमने यहाँ पे एन ओवर यूज किया है, तो ऑलरेडी यहाँ पे है, आर को हमने नहीं डिक्लेयर किया, तो आर को हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर अगर कर लिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देख सकते हैं ये जो अगला स्टेप जो है सो सम वैल्यू यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे आर का जो वैल्यू कितना है 3 है, तो अगेन यहाँ पे कितना हो जाएगा सम का वैल्यू यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ठीक है। सम का वैल्यू यहीं पे लिख ले रहे हैं, सम इक्वल टू अभी कितना है 0, लेकिन यहाँ पे 0 प्लस कितना हुआ 3, तो कितना हो जाएगा 3 हुआ, ठीक है। इस समय जाके स्टोर हो गया, ठीक है। और अगेन यहाँ पे n इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10, तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 12, तो अगेन यहाँ पे 12 को 10 से हम लोग डिवाइड करेंगे और देखते हैं क्या आता है। हमने डिवाइड किया तो कितना आया 12 आया, तो 12 जब आया तो अगेन जब यहाँ पे लूप में आएगा और कंडीशन अगेन चेक होगा, क्या 12 जो है सो ग्रेटर देन 0 है, एस कंडीशन ट्रू, और जब कंडीशन ट्रू हुआ तो कंपाइलर ये यहाँ पे रीड करेगा, और यहाँ पे क्या करेगा रीड अगेन मॉड्यूलर डिवीजन, अगर 12 का मॉड्यूलर डिवीजन होगा 10 से एक बार में जाएगा 10 से रिमाइंडर 2 बचा, तो अगेन यहाँ पे देखिए सम का वैल्यू पहले कितना था 3, तो यहाँ पे 3 है, तो अपडेट हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, और यहाँ पे रिमाइंडर अभी कितना आ रहा है 2, तो यहाँ पे 2 आया, तो अगेन यहाँ पे जोड़ने पर कितना आया 5, तो यहाँ सम का वैल्यू अपडेट हो गया, कितना हो जाएगा 5, ठीक है। और यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 1, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 10 से 12 को डिवाइड किया था, 1 का वैल्यू कितना 1, तो अगेन यहाँ पे चेक होगा कंडीशन, और यहाँ पे फिर से बता रहा है क्या जो 1 है सो बड़ा है 0 से, एस कंडीशन ट्रू, और जब कंडीशन ट्रू हुआ तो इसके नीचे आएगा, और यहाँ पे n मॉड्यूलस डिवीजन 10, तो यहाँ पे कंसेप्ट याद रखिएगा कि यदि हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो हमेशा इसका वैल्यू 1 आएगा, क्योंकि देख सकते हैं स्मॉलेस्ट है
ये ग्रेटेस्ट है। तो यहाँ पे मॉड्यूलस डिवीजन में वैल्यू 1 ही आ जाएगा, और इसमें क्या आ जाएगा, डिवीजन में आप लोग को 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लेना है, तो सम इक्वल टू सम प्लस आई, तो सम का वैल्यू कितना था 5, तो यहाँ 5, और आर का वैल्यू कितना है, बोले थे कि 1 लेना है, इसका वैल्यू डिवीजन करेंगे 1 को डिवाइड करेंगे 10 से, कितना आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पे कितना है 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6, अपडेट होके कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे n इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 10, तो यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो 1 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। तो अगेन यहाँ पे लूप में जाएगा ये n का वैल्यू और चेक होगा n 0 ग्रेटर देन 0, क्या 0 0 से बड़ा है, नहीं, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया, और कंडीशन फॉल्स हो गया तो ये लूप नहीं चलेगा, ये बॉडी पार्ट। ठीक है, अगेन जो यहाँ नहीं चलेगा तो सीधा कहाँ रीड करेगा, यहाँ रीड करेगा, और यहाँ पे मैसेज देगा सम ऑफ डिजिट, और सम में कितना है, सम में कितना है 5, तो 5 सम में कितना है, सम में कितना है 6, तो यहाँ 6 प्रिंट करेगा और रिटर्न 0 से बाहर हो जाएगा। तो ये मेरा फाइनल रिजल्ट यहाँ से होगा द सम ऑफ डिजिट इक्वल टू 6, ये चीजें यहाँ पे शो होगी। ठीक है सर, तो आई होप आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अगले लेक्चर में हम लोग 2-3 और सॉल्व करेंगे, ये तो सिमिलर है, हो जाएगा। रिवर्स फाइंड करेंगे, फैक्टोरियल फाइंड करेंगे, फिबोनाची फाइंड करेंगे, परफेक्ट फाइंड करेंगे। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।